हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ कि पिटूनिया मैं कैसे लगाई थी और इस तरह से मेरी फ्लावरिंग हो रही है। तो आइए आप सबको भी बताती हूँ किस तरह से लगाई थी। तो मैं छोटे छोटे दो ठो क्यारी बना ली हूँ और पहले से पिटूनिया का सीड को उगा ली हूँ ट्रे में एक ठो, जो कि मैं इसको कोकोपीट में उगाई थी और अच्छे से उग गई है। तो इस तरह से मैं क्यारी बना ली हूँ और इसको अच्छे से मैं मिट्टी को तैयार कर ली हूँ, भुरभुरी सी कर ली हूँ। तो अब इसमें मैं पानी डाल के इसको थोड़ी गीला कर लूँगी। तो मैं इसमें अच्छे से पानी छिड़क लूँगी, इसमें डाल लूँगी पानी, जो कि मिट्टी अच्छे से गीला हो जाए पूरा अंदर तक। इससे होता है कि अंदर तक गीला हो जाए माटी और कुछ दिन तक नमी इसमें बनी रहे। इससे होता है कि पौधे को जिंदा रखने में सहायता मिलती है। और ये देखिए, एक और क्यारी बना ली हूँ, इसमें भी उसी तरह से मैं पानी डाल दूँगी। इसको भी अच्छे से गीला कर दूँगी पूरा अंदर तक। इस तरह से अच्छे से पानी डाल दूँगी और इसको बराबर करते जाऊँगी। तो इस तरह से मैं की हूँ, देख लीजिए। तो ये है पिटूनिया का पौधा, जो कि मैं एक ट्रे में उगाई थी और कोकोपीट में उगाई थी। तो इस तरह से मैं क्यारी में लगा लूँगी। तो इस तरह से मैं इसको थोड़ी थोड़ी सी होल करके इसको लगाते जाऊँगी। तो इस तरह से मैं अच्छे से इसको अगल बगल को इसका दबा दूँगी। तो इस तरह से मैं एक करके इसको निकाल के लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं इस कोने से लेकर इस कोने में लगाऊंगी। तो इस तरह से अच्छे से इसके और देखिए और लगा लूँगी। इस तरह से एकदम छोटे छोटे पौधा है। तो इस तरह से कुछ दूरी बना के मैं इसको लगाऊंगी, क्योंकि दूरी बना के लगाने से अब बड़ा होगा तो और ज़्यादा फैलेगा। तो इसलिए तो मैं इस तरह से थोड़ा छोड़ के लगाऊंगी कुछ दूरी में। तो मैं यहाँ पे लाइन बना ले रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसलिए। तो इसी तरह से मैं देखिए धान लगाते हैं इसी तरह से मैं लगा ली हूँ कुछ दूरी में। तो इस तरह से देखिए, और यहाँ में मैं लगाई हूँ कुछ क्यारी वगैरह में और पौधे, और एक ठो क्यारी में मैं लगा ली हूँ और ये दूसरा वाला है। तो अब मैं इसमें भी उसी प्रकार से लगाऊंगी। तो इस तरह से इसको गीला कर ली हूँ और इसको होल करते जाऊंगी और इसको पौधे को एक एक करके लगाते जाऊंगी। तो इस तरह से एक लाइन में 3 ठो लग रहा है। तो इस तरह से देखिए बीच में इसको लगा ले रही हूँ और इसको फिर किनारे में लगा लूँगी इस तरह से। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं लगा रही हूँ। तो इस तरह से देखिए मैं पूरा दोनों क्यारी में लगा ली हूँ इस तरह से, ऐसे देख सकते हैं आप लोग। तो अब मैं यहाँ प्लास्टिक के पॉलीथीन में भी लगा लूँगी। तो इस तरह से मैं मिट्टी भर रही हूँ और इसको दबा लूँगी। बाद में इसका मिट्टी कम ना हो जाए, इसलिए मैं इसको अच्छे से दबा के भर रही हूँ। तो इस तरह से मैं, और यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से मैं उगाई हूँ। तो इतने से प्लास्टिक में इतने सारे को लगाऊंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना सारा जड़ निकला हुआ है,
जो मैं कोकोपीट में लगाई थी। तो इस तरह से मैं इसको होल कर लूँगी बीच में, और इसको मैं गीला नहीं की हूँ, तो अभी बाद में इसमें पानी डालूँगी। इधर उधर पल आ जाता है प्लास्टिक में, तो इसलिए नहीं डाली हूँ। तो इसको लगा लूँगी, इसके बाद में इसमें पानी डालूँगी। तो इस तरह से मैं जितना दिख रहा है उतना प्लास्टिक में मैं इसको लगाऊंगी। तो इस तरह से बहुत सावधानी से इसको लगाना पड़ता है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से मैं इसमें मिट्टी और भूसा इसमें मिला के भरी हूँ प्लास्टिक में, मिट्टी को तैयार कर ली हूँ। तो अब मैं लगा ली हूँ पूरे प्लास्टिक में, तो मैं इसमें अब पानी डाल दूँगी। तो इस तरह से मैं लगा के इसमें सारे पौधे में पानी डाल दूँगी, और क्यारी में लगाने के बाद जो पौधा बच गया था उसी को मैं प्लास्टिक में लगा ली हूँ, और जो और बचा हुआ है उसको मैं कुछ ट्रे वगैरह में लगा दूँगी। तो इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से मैं लगा के इसमें पानी डाल दे रही हूँ। तो कुछ लगा ली हूँ, ये देखिए, और इस तरह का दिख रहा है लगाने के बाद। और देख सकते हैं कि कुछ दिन बाद मैं इसकी गुड़ाई की हूँ, और जो पिटूनिया का ऊपर का भाग, जो ऊपर में इसका डेढ़ निकला हुआ है, उसको मैं इस तरह हाथों से इसको तोड़ दूँगी। इससे होता है कि पौधा ज़्यादा घना होगा, मतलब कि वहाँ से और डंगाल निकलेगी और ज़्यादा फैलेगी। तो इसलिए मैं इसको खोद दी हूँ। तो इस तरह से, और ये देखिए ज़मीन में लगा हुआ कुछ फ्लावरिंग हो रही है, और इस तरह से ये फैल गई है उसके लीड को खोदने की वजह से। तो इस तरह से फैल गई है, देख लीजिए। तो और देखिए पॉलीथीन में जो लगाई थी इसकी पहली फ्लावरिंग है, तो ये भी काफ़ी अच्छा से उगा है और हो गया है। तो इस तरह से ये देखिए कितने अच्छे से फूल खिले हुए हैं और कितनी कलियां आई हैं इसमें। और जो मैं क्यारी में लगाई थी वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है इस तरह से। तो आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से मेरी पहली फ्लावरिंग हो रही है, जो कि क्यारी में लगाई हुई थी। कितने कलर में खिली हुई हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कुछ गहरा कलर है, कुछ हल्का कलर है। तो इस तरह से इतने सारे फूल खिल गए हैं, तो देख सकते हैं आप सब। तो मैं इसको ऑनलाइन ऑर्डर की थी, इसको मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी, और इसका रेट है 150 आसपास। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अब कितना अच्छा से खिला हुआ है। इसका फूल कितना अच्छा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यही तक का। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।